मूवी 1990 के समय में दिखाई गई है दोस्तों, जो कि पुष्पा राज जो लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी का काम करता है, जो कि एक ऐसी दुर्लभ लकड़ी है जो कि केवल इंडिया के आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के शेषलम पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि काफी रेयर लकड़ी है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। हम देखते हैं उस ट्रक में पुष्पा मूवी का हीरो चंदन की लकड़ियों को लेकर के जा रहा था। पुष्पा उनसे फाइट करता है और 10,000 रुपए दे करके मामला रफा दफा करने का बोलता है, पर पुलिस रेडी नहीं होती। अब पुष्पा अपना प्राइस बढ़ाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से 1 लाख तक, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती और उसे अपने साथ में गन पॉइंट करके ले जाने लगती है। पर तभी पुष्पा बोलता है, तुमको क्या लगा कि पूरी टीम को 1 लाख? नहीं, पर पर्सन 1 लाख। इतना सुनकर के सबकी आंखें बड़ी मुंह खुला रह जाता है और अब पुष्पा को छोड़ दिया जाता है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है 1 साल पहले, जहां पर हमें पुष्पा को दिखाया जाता है जो कि एक मजदूर है और एक लकड़ी की मिल में काम करता है। ब्रेक टाइम में पुष्पा अपने अंदाज में चाय पी रहा होता है, जिसमें उसका एक पैर खुद के दूसरे पैर पर रखा था। तभी उसका मालिक वहां आ जाता है, पर पुष्पा अपनी चाय पाव कंटिन्यू करता है और चेयर से उठता तक नहीं। तभी उसका मैनेजर आकर के उसे डांटता है तो पुष्पा बोलता है, वहीं खड़ा एक बंदा केशव जिसका नाम होता है ये सब देख रहा था। पुष्पा अपने मैनेजर को बोलता है, मेरे पैर मैं कैसे भी चाहूँ बैठूं, तुमको तुम्हारे मालिक को क्या, मुझे यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, इज्जत देने की नहीं। अब मैनेजर उसे उसकी आज की दिहाड़ी देता है, जिसमें से पुष्पा हाफ ले लेता है और हाफ उसके मालिक को दे करके इज्जत खरीदने का बोल करके उसकी मजदूरी छोड़ करके वहां से चला जाता है। ये देख करके केशव भी उसके पीछे लग लेता है। नेक्स्ट डे पुष्पा के घर एक बंदा अपनी उधारी मांगने आता है और उसकी माँ को कुछ भी बोलता है, तो पुष्पा अपने घर की गाय भैंस बेच करके उसका कर्जा चुकाता है और कुछ अपने पास रखता है। और अब वो उस बंदे को घर घर जा करके मारते हुए बुलवाता है कि पुष्पा ने उसका पैसा चुका दिया है, क्योंकि जब वो पैसा मांगने आया था तो उसने उसकी माँ को बहुत जलील किया था। अब पुष्पा बेरोजगार था, उसे रोजगार की तलाश थी, तो वो कुछ कुली लोगों के साथ में जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे वही लाल चंदन की लकड़ियों को काटना था और उनको कहीं और पहुंचाना था। तो डायरेक्टली कहा जाए ये एक तस्करी थी जो कि लकड़ियों की हो रही थी। तभी वहां पर एक बंदा अलर्ट करता है कि पुलिस आ रही है और अब ये सुनकर के सब वहां से भागने लगते हैं उन लाल चंदन की लकड़ियों को वहीं छोड़ करके। तो पुष्पा ये देख करके सबको रोकता है, हमारी मेहनत का क्या, मेरे पास में एक आइडिया है। और अब डीएसपी गोविंद अयप्पा को दिखाया जाता है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री थी। अब गोविंद उनसे पूछताछ करता है तो सब बोलते हैं कि वो यहाँ पर अपनी बकरियां चराने के लिए आए हैं, लेकिन पुष्पा सब सच बता देता है कि हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं इसीलिए सब छुपा दिया। अब गोविंद उस पर गन पॉइंट करता है तो देखता है कि बाकी के उसके सभी मजदूर साथी उसका फेवर लेते हैं, अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर के उसके क्लोज आते हैं। तो पुष्पा बोलता है, जनाब आपकी एक गोली हमारी 60 कुल्हाड़ी। अब पुलिस वालों को वहां से मजबूरन जाना पड़ता है, उनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हम देखते हैं कि पुलिस के जाने के बाद में उन लकड़ियों को उतारा जाता है जिनको उन्हीं पेड़ों के ऊपर छिपा दिया गया था जहां पर अयप्पा खड़ा हुआ था। ये देख करके केशव पुष्पा के पास आकर के उसके साथ में काम करने का बोलता है, तो पुष्पा उससे अपनी दिहाड़ी मंगवाता है। तो वो बंदा उसे बोलता है, तू तेरा ले गया ना। तो केशव पुष्पा को दिखाता है जो वापस से अपने पैरों पर पैर रख करके उसी अंदाज में बैठा था। पर गोविंद अब अपनी पूरी टीम के साथ में वापस वहां पर आता है। ये देख करके सभी मजदूर डर कर वहां से भागते हैं। तो पुष्पा अकेला पत्थर उठा करके पुलिस पर फेंकता है, तो ये देख करके उसके बाकी के मजदूर साथी उसका फेवर करते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं, पुष्पा को सपोर्ट करते हैं। पर गोविंद भी हार नहीं मानता और वो फायरिंग करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। पुष्पा भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ट्रक में लाखों का माल भरा था। तो अब पुष्पा खुद उस ट्रक को लेकर के दौड़ जाता है और अब पुष्पा पुलिस के हाथ में होता है, पर ट्रक नहीं। अब गोविंद उसे पुलिस स्टेशन ला करके उसे मार करके उस ट्रक का पूछता है और मार करके पुलिस वाले थक चुके थे, पर पुष्पा कुछ भी नहीं बताता और वो सिर्फ स्माइल पास करता है। गोविंद उसे बार बार उसके मालिक का पूछता है तो पुष्पा बोलता है, मैं ही हूँ अपना खुद का मालिक। तभी एक और ऑफिसर आकर के पुष्पा से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करता है, जैसे कि उसका नाम, उसका घर, फैमिली। ये सुनकर के पुष्पा को अपना पास्ट याद आता है। इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर पुष्पा की माँ उसका स्कूल में एडमिशन कराने आई है, जहाँ पर टीचर उसके फादर का उसको नाम पूछते हैं। तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई आता है और पुष्पा और उसकी माँ को बहुत कुछ बोलने लगता है। मतलब हम देखते हैं कि पुष्पा की माँ का एक आदमी से अफेयर था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी और पुष्पा उसी शख्स का बेटा था और वो बंदा गांव का सबसे ज्यादा इज्जतदार और पैसे वाला शख्स था।
नेक्स्ट सीन में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। फर्स्ट जॉली रेड्डी, जिसे लड़की और शराब से फुर्सत नहीं है, शादी किसी की भी हो पर सुहागरात वही मनाएगा। दूसरा जक्का रेड्डी, जो कि लाल चंदन की लकड़ियों का पूरा वही खाता वही देखता है। तीसरा कोंडा रेड्डी, जो कि पूरे गैंग का लीडर है। पुष्पा जो काम करता है वो इन्हीं तीनों भाइयों के लिए करता है। जब उन्हें पुष्पा का पता चलता है तो जक्का जॉली दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और उससे उस ट्रक का पूछते हैं, तो पुष्पा भी उसके बदले उनसे 5 लाख की डील करता है। वो दोनों भाई रेडी हो जाते हैं और अब पुष्पा उन दोनों को उसी जगह लेकर के जाता है जहां पर उसने वो ट्रक छिपाया था। मतलब उसने उस दौरान ट्रक को एक कुएं में गिरा दिया था। अब उस ट्रक को निकाल लिया जाता है और डील के अकॉर्डिंग उसे 5 लाख रुपए देकर के ऊपर से वो 100 रुपए उसे एक्स्ट्रा देकर के बोलते हैं कि ऑटो से आ जाना, और वहां से चले जाते हैं। अब पुष्पा को ये देख करके गुस्सा आता है और वो केशव को पूछता है कि वो गाड़ी कितने रेट तक की होगी। जब केशव बताता है 5 लाख रुपए, तो वो उसे 5 लाख रुपए दे करके वो गाड़ी लाने का बोलता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो जिस गाड़ी से आया था वो उसी में वापस जाएगा। और केशव भी वो गाड़ी लेकर के आ जाता है। पुष्पा वो गाड़ी लेकर के अपनी माँ से मिलने जाता है। इवन वो अजय के पास, जो कि सौतेला भाई था, उसके पास लेकर के पहुंचता है और उसे जेलस फील कराता है। और अब वो कोंडा रेड्डी के पास पहुंचता है, जहां पर कोंडा अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि अब उसका माल पुलिस के हाथों लगने लगा था। गोविंद उनके माल के पीछे पड़ा था। पुष्पा बोलता है उसके पास में प्लान है, अगर वो उसके प्लान से काम करते हैं तो उनका माल कोई भी नहीं पकड़ सकता। कोंडा के भाई उस पर गुस्सा करते हैं कि वो एक मजदूर है, और उसका प्लान सुनकर के कोंडा अब अपना चंदन की लकड़ियों का काम पुष्पा को सौंप देता है। अब पुष्पा भी अपने काम पर फुल फ्लैश के साथ में लग जाता है और दूध के टैंकर में लकड़ियों को बॉर्डर पास कराने लगा था। गोविंद की नजरों के सामने से वो चेक पोस्ट पार करते हैं। कोंडा पुष्पा के काम से बहुत खुश होता है और उसे 5 लाख रुपए देता है, पर पुष्पा उसके बदले 4% मांगता है। कोंडा रेड्डी उस पर हंसता है और वो उसे 4% दे देता है, क्योंकि 4% 5 लाख से कम थे। अब केशव पुष्पा को बोलता है कि आपने अपना नुकसान कर लिया, तो पुष्पा बोलता है वो 5 लाख रुपए लेकर के मैं उसका मजदूर बन करके रह जाऊंगा, और अगर मैं परसेंट लेता हूँ तो उसका हिस्सेदार मीन्स मैं पार्टनर बनूंगा, मीन्स ऑनर। अब मूवी में हमारी हीरोइन मीन्स दोस्तों श्रीवल्ली को दिखाया जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, जिसे देखते ही पुष्पा को उससे प्यार हो जाता है। पुष्पा उसके आसपास रहने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ता, पर श्रीवल्ली उसे पलटकर तक नहीं देखती। पुष्पा उसे हर जगह फॉलो करता था और हर बार केशव को पूछता है देखा क्या उसने मुझे। एक दिन श्रीवल्ली अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में मूवी देखने जाती है, जहां पर पैसे कम पड़ते हैं। ये देख करके केशव उनके पास जाकर के बोलता है कि वो उनको 1000 रुपए देगा, पर उसके बदले उससे मिस श्रीवल्ली को, उसके बॉस को, पुष्पा को हंस करके देखना होगा। श्रीवल्ली पहले तो नहीं मानती, पर उसकी फ्रेंड्स उसे फोर्स करती हैं और वो रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे श्रीवल्ली पुष्पा को देख करके स्माइल पास करती है। पुष्पा बहुत खुश था और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसे सब सच बता देती है, जिस पर पुष्पा केशव को बहुत मारता है और वो उसे बोलता है अब इज्जत का सवाल है, 1000 रुपए में अगर वो स्माइल पास कर सकती है तो वो 5000 रुपए में उसे किस दिलाने का बोलता है। एक दिन गोविंद कोंडा का माल पकड़ लेता है, क्योंकि उसे उस दूध के टैंकर का सीक्रेट समझ आ चुका था, और अब वो उस टैंकर के ड्राइवर को पकड़ करके पूछताछ करता है, कि जिसमें एक बंदा श्रीवल्ली का फादर भी होता है। अब गोविंद उन दोनों से एक समझौता करता है कि अगर वो उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो वो उन दोनों को जाने देगा। अब हमें मंगल सीनू को दिखाया जाता है, जो कि कोंडा गैंग का बॉस था। मंगल सीनू कोंडा से लकड़ियां छिपाने को लेकर के बात करता है, जिन्हें वो उसी के अंडर रखेगा, जिसके प्रोटेक्शन के लिए उसे एक ऐसा शख्स भी चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। कोंडा को सीधा पुष्पा का ख्याल आता है, क्योंकि उसके सिवाय ऐसा कोई और नहीं था, क्योंकि सीनू को उसके पार्टनर ने धोखा दिया था और वो उससे अपना माल छिपाना चाहता था। अब ये काम पुष्पा को सौंप दिया जाता है, लेकिन जल्द ही पुलिस को पता चल जाता है और ये बात खुद कोंडा पुष्पा को कॉल करके बताता है। तो पुष्पा को आइडिया आता है और वो सारे माल को नदी में बहा देता है। ये देखकर के जॉली कोंडा को कॉल करके बोलता है पुष्पा पागल हो गया है, वो सारा माल नदी में फेंक रहा है। जिस पर कोंडा बोलता है अगर हमारा माल पकड़ा जाता है तो हम पुष्पा को ही फंसा देंगे। और अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, और हर बार की तरह गोविंद को देख करके पुष्पा बोलता है आज आप फिर से लेट हो गए। वहीं दूसरी तरफ केशव डैम के पास पहुंच करके वहां के ऑफिसर को रिश्वत देकर के डैम को बंद कराता है, और अब वो सभी लकड़ियां वहीं रुक जाती हैं। इस तरह पुष्पा सीनू का माल डूबने से बचा लेता है। इस खुशी में सीनू उसे सेलिब्रेट करता है। उस दौरान पुष्पा 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि 1 टन के 2 करोड़ लेता है सीनू, जिसका सिर्फ 25 लाख रुपए कोंडा को मिलता है। अब ये बात पुष्पा कोंडा को बोलता है, तो कोंडा उल्टा पुष्पा को बोलता है कि तुम बात करो,
अगर वो रेडी होता है तो वो उसका 50% उसे मिलेगा। लेकिन पुष्पा भी पीछे हट जाता है। वही पार्टी में श्रीवल्ली के फादर भी मौजूद थे। तब केशव मौका देख करके उनसे श्रीवल्ली की शादी की बात करता है तो वो मान जाता है और उसके घर वो श्रीवल्ली का रिश्ता लेकर के पहुंचता है। पर वहां पर उसका सौतेला भाई अजय आकर के सब सच बता देता है कि वो नाजायज संतान है। इस बात पर अजय और पुष्पा के बीच में झड़प हो जाती है, जिसके बीच बचाव में उसकी माँ को चोट लग जाती है। इस सबसे पुष्पा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे सब याद आता है कि उसके फादर की डेथ के बाद में अजय ने उनका सब कुछ छीन लिया था। अब पुष्पा सीनू के पास पहुंचता है जहां पर कुछ लोग एक बंदे को मार रहे थे और पुष्पा की आंखों के सामने वो उस बंदे को जान से मार देते हैं। अब वो पुष्पा को बोलता है ये बंदा सिर्फ 2 चेक पोस्ट पास कराने 50 लाख रुपए मांग रहा था, जबकि सारा काम मैं ही करता हूँ। पुष्पा बोलता है आपने सही कहा और बोलता है कि उसने वो माल चेन्नई पहुंचा दिया है क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं होता था, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें बोलो, हम डायरेक्ट डील कर लेंगे। जिस पर सीनू का बंदा बोलता है देखा नहीं अभी तूने 50 लाख मांगने वाले का क्या हाल किया। जिस पर पुष्पा बोलता है पहले मैं भी इतना ही मांगने वाला था, पर ये देख करके मैंने बढ़ा दिया। और अब वो सीनू के फोन से ही चेन्नई मुकेश को कॉल कर करके लाल चंदन की डील करता है 1.5 करोड़ में। अब पुष्पा वहां से जाने लगता है तो उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, पर पुष्पा उन सबको मार करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पुष्पा मुरुगन से मिलने चेन्नई जाता है और अब उनसे वो डायरेक्ट डील करता है। जब ये बात कोंडा को पता चलती है तो वो गुस्सा करता है, लेकिन जब उसे मुनाफा पता चलता है तो वो भी रेडी हो जाता है। वहीं श्रीवल्ली के फादर को जॉली टॉर्चर करता है क्योंकि उसने उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, और श्रीवल्ली को भी वो साथ में आने का बोलता है और वो उसे कुछ सजने संवरने का सामान देते हुए अपने साथ में नाइट स्पेंड करने का बोलता है, जिसके बदले वो उसके फादर को छोड़ देगा और वहां से चला जाता है। अब रात को श्रीवल्ली रेडी होकर के पुष्पा के पास पहुंचती है और उसे सब बता करके रोते हुए अपने प्यार का इजहार कर देती है। और अब श्रीवल्ली को लेकर के पुष्पा जॉली के पास पहुंचता है और वो उसे बहुत मारता है और मार करके उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। नेक्स्ट डे हमें जॉली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर कोंडा और जक्का दोनों मिलने के लिए आए थे और वो उसे बहुत पूछते हैं कि उसकी ये हालत किसने की, लेकिन जॉली किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। हालांकि पुष्पा भी वहां पर मौजूद था। अब पुष्पा और केशव दोनों जॉली को लेकर के आपस में ही बातें कर रहे थे, तभी वहां पर कोंडा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसे सब पता चल जाता है, पर वो ये बात दोनों को पता नहीं चलने देता और अब पुष्पा कोंडा के साथ होता है। वहीं पीछे से केशव को अपनी मेड से पता चल जाता है कि कोंडा ने उसकी बातें सुन ली है, पर अब देरी हो चुकी थी जब तक पुष्पा को पता चलती। अब कोंडा पुष्पा को जिंदा काटता है, पर पुष्पा उसे बोलता है तुमको तुम्हारे भाई से ज्यादा पैसा प्यारा है। कोंडा गुस्से में उस पर गन पॉइंट करता है, पर तभी कोंडा को शूट करके मार दिया जाता है, जो कि मंगल सीनू के साले ने उसे शूट किया था। और हम देखते हैं कि कोंडा मर चुका था, जो कि सीनू के आदमी भी वहां पर आ चुके थे क्योंकि कोंडा सीनू के अगेंस्ट गया था और अब दोनों गैंग के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और पुष्पा खुद को बचाने में लगा था और वो किसी तरह खुद को उन रस्सियों से आजाद करा लेता है। तभी वो देखता है कि सीनू के आदमी जग्गा को मारने वाले थे, लेकिन पुष्पा उसे बचा लेता है। वहीं जब सीनू को पता चलता है कि उसका साला और उसके सभी आदमी मारे गए तो वो बहुत गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे कोंडा के फ्यूनरल में मिनिस्टर भी आता है, जहाँ पर सीनू पुष्पा और जग्गा को लेकर के एक मीटिंग में होती है। अब पुष्पा सब सच बता देता है कि सीनू किस तरह से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, वो हम सबको धोखा दे रहा है। मैं इन लकड़ियों को हर स्टेट तक पहुंचा करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता हूँ। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जो कि रेयर है। सबकी बातें सुनने के बाद में मिनिस्टर ये सब पुष्पा को हैंड ओवर कर देता है। अब सब कुछ पुष्पा के अंडर आ चुका था, सब कुछ तेजी से होने लगा था, सबको सबका हिस्सा टाइम टू टाइम पहुंच जाता। पुष्पा की भी अपनी एक पहचान बन चुकी थी। वहीं सीनू की वाइफ दक्षिणायनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई की मौत का बदला न लेने पर वो सीनू का गला चाकू से काटती है और उसके आदमी समय पर आकर के उसे हॉस्पिटल लेकर के चले जाते हैं। पुष्पा की पावर को देख करके डीएसपी गोविंद भी रिजाइन कर देता है और उसकी जगह भंवर सिंह शेखावत की पोस्टिंग होती है, जिसका खुद का अपना एक रिकॉर्ड था। अब पुष्पा श्रीवल्ली की शादी होने वाली है। पुष्पा अपनी शादी के कार्ड के साथ में 1 करोड़ रुपए लेकर के भंवर सिंह शेखावत के पास पहुंचता है और बोलता है कि इतना पैसा हर महीने उसकी टेबल पर होगा। पर भंवर सिंह उसका मजाक उड़ाता है, उसकी माँ को लेकर के, उसके फादर को लेकर के गलत गलत बोलता है, पर पुष्पा चुपचाप सुनता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून भी खौल रहा था, पर पुष्पा अभी भी भंवर सिंह की हर बात मान रहा था, मानो कि पुष्पा भंवर सिंह के हाथ की कठपुतली हो। और आज पुष्पा की शादी थी, पर पुष्पा घर पर नहीं था और ना ही उसका किसी को कुछ पता था। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा भंवर सिंह के साथ बैठा एंजॉय कर रहा था। दोनों ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मानो दोनों क्लोज फ्रेंड हो। अब बातों बातों में पुष्पा उसे अपनी फर्स्ट मीटिंग की सभी बातें याद दिलाता है, जब भंवर सिंह ने
उसकी माँ को लेकर के गलत गलत बोला था और उसे बोलता है कि वो आज तक सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए चुप था और उसकी माँ पुष्पा की शादी देखना चाहती थी, इसीलिए वो भंवर सिंह के कपड़े उतारने को बोलता है और साथ में वो अपने कपड़े भी रिमूव करता है और दोनों के कपड़े जला देता है और बोलता है अगर आज मैं इसी हालत में सबके सामने जाता हूँ तो मुझे सब पहचान जाएंगे, लेकिन अगर तू आज ऐसे ही जाता है तो तुझे तेरा कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। और अब पुष्पा इसी कंडीशन में अपनी शादी के मंडप में पहुंचता है। वहीं भंवर सिंह जब अपने घर पहुंचता है तो पुष्पा की बात सच हो जाती है, उसका कुत्ता उसे नहीं पहचानता और वो उस पर भौंकने लगता है। ये देखकर के वो गुस्से में उसे शूट कर मार देता है और पुष्पा के दिए हुए सभी पैसों को जला देता है। वहीं पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी दिखाई जाती है, दोनों साथ में होते हैं और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में स्क्रीन पर पुष्पा 2 लिखा आता है, मतलब कि इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।